Is the G20 chair for the upcoming year, which means the G20 Leaders' Summit will be held in India. The question is, where in India? कि वो एज अ मुस्लिम कंट्री है और उसको बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर है उसके ऊपर पहले काबिज़ है भारत, तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली बाइकआउट किया और साथ में उसने चाइना ने किया, तो बांग्लादेश को करना चाहिए क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क भी है और एज अ मुस्लिम कंट्री जो है वो दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग मेशतें हैं, इकॉनमीज़ हैं, ये इनकी समिट हो रही है, ठीक है, इनकी मीटिंग है, तो उस पर पाकिस्तान और चाइना ने बाइकआउट किया है क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर में हो रही है। तो पाकिस्तान को तो एथिकली जो भी उनका जो भी स्टैंड वगैरह उस पर कंडेम करना चाहिए, लेकिन जो बात ये है कि उस पर बांग्लादेश के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है, तो जो बांग्लादेश के जो अच्छे रिलेशन हैं उसका फ़ायदा बांग्लादेश ने उठाया और एज अ स्पेशल गेस्ट उनका हमें इन्वाइट किया जाए और वहाँ पे इंडिया उसको इन्वाइट कर रहा है। तो उनकी आपके मुताबिक ये बिल्कुल सही चीज़ है, सही कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही चीज़ है सर जी। एज अ मुस्लिम कंट्री सर देखें तो बांग्लादेश को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की ये है कि हमने कश्मीर को ओवरऑल कश्मीर को एक वो अलग स्टेट अगर नहीं चाहता कि अलग स्टेट ना बने, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश को उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री उसको ये सोचना चाहिए कि कश्मीर का पूरा हक है आज़ादी का, तो इसलिए ऑफकोर्स नहीं जाना चाहिए। या मेरे ख्याल से हम नहीं जाना चाहिए इनको, क्योंकि वो हमारे लिए यहाँ बहुत ही ऑफ होगा सीन। उन्होंने बाइकआउट किया है, ठीक है, उनको भी चाहिए कि वो बाइकआउट करें, क्योंकि देखें कश्मीरियों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, ठीक है, वो एक स्टेट बननी चाहिए, मेरा ख्याल है, ठीक है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ नहीं, उनको अलग स्टेट बननी चाहिए, बिल्कुल एक अलग स्टेट बननी चाहिए। एम्पायर से निकल के स्टेट्स में आ गए हैं और हर स्टेट को जो है ना वो अपने जो है ना पर्सनल इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट उनको परसू करना चाहिए, उसके लिए बांग्लादेश को जाना चाहिए, उसके लिए इतने आगे रास्ते खुलेंगे, इतने दरवाजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। G20 मीटिंग, जिसको कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग होगी, 20 बड़े रहनुमा इस मीटिंग में शामिल होंगे और इसकी नुमाइंदगी 1 साल के लिए हिंदुस्तान के पास है। ये मीटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर में। यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता ये है कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टरशिप है उन्होंने भी इस मीटिंग में जाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, जो कि एक बड़ी शॉकिंग खबर है। पाकिस्तान ने बाइकआउट किया था, चाइना ने बाइकआउट किया था, ऐसी इस्लामिक कंट्रीज को बाइकआउट जब करना चाहिए था वहां पर पाकिस्तान ने तो कर दिया, लेकिन बांग्लादेश ने नहीं किया और जाने पे हामी भर ली। पाकिस्तानी लोगों का क्या रिव्यू है, क्या वाकई में उनको जाना चाहिए, और आप लोग क्या समझते हैं, क्या बांग्लादेश को वाकई हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? अदील नाम है मेरा। फैसल। अब्दुल्ला। मेरा नाम एडवोकेट ताहा मतीन है सर। एडवोकेट साहब, क्या G20 मीटिंग जो मकबूजा कश्मीर में हो रही है वहाँ पर बांग्लादेश को जाना चाहिए या बाइकआउट करना चाहिए? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो एज अ मुस्लिम कंट्री है और उसको बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर है उसके ऊपर पहले काबिज़ है भारत, तो पाकिस्तान तो डेफिनेटली बाइकआउट किया और साथ में उसने चाइना ने किया, तो बांग्लादेश को भी करना चाहिए क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क भी है और एज अ मुस्लिम कंट्री उसको नहीं जाना चाहिए। तो ये जा क्यों रहे हैं, क्या वजह रही है? पाकिस्तानियों के साथ इतने के तक ताल्लुकात होंगे कि हिंदुस्तान के लिए चलेंगे? बिजनेस ट्रेड, बड़ी मार्केट है भारत। एज अ मुस्लिम कंट्री सर देखें तो बांग्लादेश को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की ये है कि हमने कश्मीर को ओवरऑल कश्मीर को एक वो अलग स्टेट अगर नहीं चाहता कि अलग स्टेट ना बने, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश को उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री उसको ये सोचना चाहिए कि कश्मीर का पूरा हक है आज़ादी का, तो इसलिए ऑफकोर्स नहीं जाना चाहिए। नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जब हुई थी क्रिकेट, मतलब कि सारा कुछ सीन था, तो सबसे पहले टीम वही आने वाली थी और सारा मतलब हमें उठाने वाली, मतलब सब कुछ करने वाली वही थी। अच्छा। तो इस वजह से उनको नहीं जाना चाहिए। उनको नहीं जाना चाहिए। बांग्लादेश को क्यों नहीं जाना चाहिए इंडिया की उस मीटिंग में? क्योंकि अभी इंडिया वालों ने उनको करना है पंप टाइप, आप समझ ले, या जो भी, वो फिर हमारे से ये होगा कि काफ़ी वो होगा, आप समझ ले कि लड़ाइयाँ टाइप कुछ। मैं तो ये समझता हूँ कि बांग्लादेश को वहाँ पे ना बीइंग इस्लामिक स्टेट उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वजह यही है कि जिस तरह पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है, ठीक है, उनको भी चाहिए कि वो बाइकआउट करें, क्योंकि देखें कश्मीरियों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, ठीक है, वो
एक स्टेट बननी चाहिए, मेरा ख्याल है। ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ नहीं, उनको अलग स्टेट बननी चाहिए। बिल्कुल एक अलग स्टेट बननी चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान उनको लेने की कोशिश करेंगे और इंडिया भी उनको लेने की कोशिश करेगा कि वो उनका स्टेट बन जाए, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी, लेकिन इसमें बहुत खून खराबा होगा मेरी नज़र के मुताबिक। कि G20 समिट जो है वो दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग मैशतें हैं, इकोनॉमीज़ हैं, ये इनकी समिट हो रही है, ठीक है, उनकी मीटिंग है। तो उस पर पाकिस्तान और चाइना ने बाइकआउट किया है क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर में हो रही है। तो पाकिस्तान को तो एथिकली जो भी उनका जो भी स्टैंड वगैरह उस पर कंडेम करना चाहिए, लेकिन जो बात ये है कि उस पर बांग्लादेश के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। तो जो बांग्लादेश के जो अच्छे रिलेशंस हैं उसका फ़ायदा बांग्लादेश ने उठाया और एज अ स्पेशल गेस्ट उन्होंने कहा हमें इनवाइट किया जाए, और वहाँ पे इंडिया उसको इनवाइट कर रहा है। तो उनके आपके मुताबिक ये बिल्कुल सही चीज़ है, सही कर रहे हैं? ये बिल्कुल सही चीज़ है सर जी। ये सही चीज़ ऐसे है क्योंकि आप कह रहे हैं कि एज अ मुस्लिम कंट्री उसको नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। नहीं, ये आपने मतलब आपका क्वेश्चन ये था ना? मेरा क्वेश्चन ये था कि G20 में जाना चाहिए, नहीं, तो न्यूट्रल सवाल। सर जी मेरे ख्याल से जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के जो अब जो फॉर्मेशन हो गई है वो एम्पायर से निकल के स्टेट्स में आ गए हैं, और हर स्टेट को जो है ना वो अपने जो है ना पर्सनल इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट उनको परस्यू करना चाहिए। उसके लिए बांग्लादेश को जाना चाहिए, उसके लिए इतने आगे रास्ते खुलेंगे, इतने दरवाजे हैं उसके लिए। पैसे के आगे कुछ नहीं देखते आजकल हर बंदा यही कर रहा है। आप तो नहीं कर रही है? अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान को इन सारी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? मोटिवेट करना हमारे असल में जो दोस्त मुबालिक हैं, हम जब हमारी हुकूमत करप्ट है और वो एक झूठे और मकार और चोर आके बैठ गए हैं, तो उनसे तो कोई बात कर नहीं रहा। इलेक्शन होने चाहिए सबसे पहले, तो जैसे इमरान खान यही कहता है, और डेफिनेटली ये होने चाहिए। तो आपको लगता है इमरान खान उम्मीद की किरण देखते हैं? इमरान खान के दौर में बहुत सारे हमारे इस्लामिक ममालिक भी और डेफिनेटली पूरे यूरोप भी हमारी कदर करते थे, एक वो रिस्पेक्ट थी, लेकिन अब तो वो सिचुएशन है ही नहीं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान का जो भी स्टैंड वगैरह है उस पर उसको बाइकआउट करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश को देखें ना, क्योंकि UAE जो है वो मेरे ख्याल से जो है ना पाकिस्तान के स्टैंड को नहीं मानता, पता नहीं कितने डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी नहीं मानते होंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान को तो एथिकली करना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश को जाना चाहिए, क्योंकि सीधी बात है, क्योंकि बांग्लादेश मेरे ख्याल से साउथ एशिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट है। सबसे बड़ी इमर्जिंग मार्केट यार मेरे ख्याल से हम नहीं जाना चाहिए इनको, क्योंकि वो हमारे लिए यहाँ बहुत ही ऑफ होगा, सीन ऑफ हो गया। अगर ये चले जाते हैं फिर पाकिस्तानियों के क्या जज्बात होंगे बांग्लादेश के लिए? वो फिर उनको भी करेगी कि भाई क्या कहते हैं, ये क्या सीन है, तो इस सारा कुछ मीटिंग्स वगैरह बैठेगी, फिर उनको ज़रा सा वो करेगी हाँ कि अपने सारा कुछ पास्ट बताएगी कि ये सीन है, सारा कुछ ये सीन है। हाँ जी। आपको क्या लगता है कश्मीर का मुद्दा किस बेस पे आगे हल हो सकता है? देखें, जो आज़ादी है ना, हर बंदे का हक है, बिल्कुल, इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी आज़ाद हैं माशाल्लाह, ठीक है। हम मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, मुझे कश्मीर से, तो हर बंदे को पूरा हक है आज़ाद रहने का, ठीक है। तो अब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये देखेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिलके ये करना चाहिए कि कश्मीरियों से पूछे, अगर वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं वो भी ठीक है, अगर वो अलग रहना चाहते हैं तो भी ठीक है। ये सारा अख्तियार उनको दिया जाए वापस, उनको अख्तियार वापस दिया जाए, जिस तरह के इलेक्शन बाय सिलेक्शन हो जाए वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये वोटिंग करवाएं, ठीक है। 3 ऑप्शन दें उनको, ये नहीं कि बस 2 ऑप्शन दें, पाकिस्तान दें या खुद मुख्तारी का, नहीं, 3 ऑप्शन दें, इंडिया का भी रखें ऑप्शन, जो कश्मीरी को ठीक लगेगा, जो ज़्यादा मेजॉरिटी से जो भी है, बस ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद है उसके मुताबिक जो फैसले हो चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना। हाँ, वो इलेक्शंस होने हैं, उन्होंने खुद डिसाइड करना है उन्होंने अलग स्टेट पे रहना है कि नहीं रहना, और वो पानी का असल में तो पानी है ना, असल में पानी मसला। मैं सवाल पूछूं, क्या ये होगा? नहीं होगा ना। बड़ी चीज़ें क्या आ जाती हैं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी दिल से कोशिश नहीं करते कश्मीर के लिए, क्या ये बात सच है? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि लड़ाई होगी तो सारी फौजें भी तैयार होंगी और एक दूसरे खिलाफ हो जाएंगे। आप समझते हैं सारी बात, समझते सारी हैं, पर्दे के पीछे बताना नहीं किसी को हैं, वो भी एक्टिव हैं, इसीलिए क्योंकि कोई लड़ाई होगी तो हमें कुछ चाहिए ना, अगर तो दोस्ती हो जाएगी तो हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये दुश्मनियाँ पैदा की हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अगर ये ना हो, अगर आपको बताऊँ हिंदुस्तान पाकिस्तान मिल जाए, ये कन्फ्लिक्ट पैदा करके ही अंग्रेज़ यहाँ से जा चुका है और वो अभी तक यहाँ पे मुसल्लत है। वो सीन है, उसको उनको अपना स्टेट बनना चाहिए, अपना स्टेट बनना चाहिए। खासकर पाकिस्तानियों का यही कहना है, अगर ऐसा हुआ तो फिर ना वो पाकिस्तान का स्टेट बन सकेगा ना वो इंडिया का स्टेट बन सकेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ना कश्मीर को एक अलग स्टेट बना दें, ठीक है, उनको अलग स्टेट बना के उनको उनके राइट्स दें, ठीक है, उनके साथ वो तिजारत करें, ठीक है, उनको उनके हकूक़ दें, ठीक है। इसी तरह ना मेरा ये ख्याल है कि
इसी तरह होना चाहिए। इस तरह जो हिंदुस्तान वहाँ पे मीटिंग करवा रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के ये इक़दाम मकबूजा कश्मीर को दबाने की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई न्यूट्रल बयान है उनके? बिल्कुल दबाने की तरफ जा रहे हैं हिंदुस्तान के। आप देखें, ये हिंदुस्तान का आप देखें, बांग्लादेश जो कर रहा है बाइकआउट नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा? हिंदुस्तान की वजह से नहीं कर रहा, ठीक है, क्यों? ताकि ट्रेड बढ़े, ताकि आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा जो पैसा आजकल बिज़नेस है वो कहाँ पे? इंडिया में है, ठीक है। तो इंडिया में बिज़नेस है तो अब बांग्लादेश जो है वो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेगा हिंदुस्तान को, क्योंकि उनको ना सपोर्ट करे, अगर वो बाइकआउट कर दे जैसे पाकिस्तान ने की है तो ट्रेड नहीं आएगी तो उनका काम नहीं चलेगा तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, ठीक है। आप उनकी बांग्लादेश की इकोनॉमी क्यों अच्छी है पाकिस्तान से? वो यही वजह है कि उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं हिंदुस्तान के साथ। सर मेरे ख्याल से तो देखो, कश्मीर की एक तो पॉपुलेशन जो है वो 90 लाख से 1 करोड़ है, ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कुछ बंदों का पर्सपेक्टिव, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान को एथिकली ज्वाइन करना चाहिए एज अ मुस्लिम, ठीक है, क्योंकि वो भी मुस्लिम है, तो मतलब उसके बाद जो भी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह का चक्कर था वो डिफरेंट हिस्ट्री है। बात ये है कि मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ ना सर जी, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान के पहले हालात ख़राब हैं, ठीक है, तो या तो उनको अपनी स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, यहाँ पे आके उनको क्या मिलेगा सर जी? यहाँ बिल्कुल। आपको ये नहीं लगता कि उनको अलग स्टेट बन जाना चाहिए? उनको अलग स्टेट बन जाना चाहिए, अलग कंट्री है। कंडेम करते हैं आप? मैं इसमें सपोर्ट करता हूँ सर जी, कश्मीरियों को अलग स्टेट बन जाना, अपनी फाइट करें, अपनी स्ट्रगल करें और एज अ डिफरेंट कंट्री वो अपने डिफरेंट कंट्री। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तानी रहनुमा जब भी कोई सियासत में आता है कश्मीर के मुद्दे को उठाता है और कहता है मैं कश्मीर आज़ाद करा के दिखाऊंगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों तरफ के अतराफ जितने भी सियासतदान हैं वो कोशिश करते हैं कश्मीर को आज़ाद कराने में, या फिर वो मसला हल होने नहीं देना चाहते? मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ सर जी, ये सिर्फ बयानिए की सियासत है, क्योंकि पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, उन्होंने बयानियों को कैश कराना है। पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, हम इंडिया के साथ कैश कराते हैं, ठीक है, इंडिया के साथ फाइट वगैरह, दुश्मनी, कश्मीर को मामले को कैश कराते हैं, मजहबी वोट को कैश कराते हैं। इसी तरह जो इंडिया है वो कश्मीर के मामले को कैश कराता है। मेरे ख्याल से जो पॉलिटिशियंस हैं वो बिल्कुल सिंसियर नहीं है इस मामले में, हालांकि इसको करना चाहिए। दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मिलिटराइज जोन ये है, ठीक है, इतनी बड़ी वहाँ पे आर्मी खड़ी है, 8 से 9 लाख उनकी फ़ौज है, मतलब वो कहते हैं, वो कोई रिसर्च वगैरह आई थी कि हर 8 से 9 बंदे पे एक फ़ौजी आता है, तो ये सर जी बहुत गलत है, इसको डीमिलिटराइज होना चाहिए। कश्मीर पैराडाइज है सर जी, एक किस्म का, इन इटसेल्फ वो एक पैराडाइज है, मैं मानता हूँ। तो मेरे ख्याल से तो मैं जो समझता हूँ ना कि पॉलिटिशियन इस मामले में बिल्कुल सिंसियरिटी नहीं शो करते। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन आप देखते हैं तो वाकई में आपको लगता है कि यार ये मुद्दों पे काम कर सकता है, अच्छा बंदा है? सर पाकिस्तान में तो पॉलिटिशियंस को तो हम नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फारिग हैं सर जी। अच्छा चलिए, मैं आपको ऑप्शन दूँ, चलें ऑप्शन दे दूँ, आपने सेलेक्ट करना है, लाजमी है। पहला आपको देता हूँ नवाज शरीफ, दूसरा आपको देता हूँ इमरान खान साहब, तीसरा आपका बिलावल भुट्टो साहब। इन तीनों में से सेलेक्ट लाजमी करना है, किसको करेंगे? इमरान खान के। इमरान खान, क्या खूबी क्या है इस बंदे में जो हर कोई इमरान खान नाम? अरे बस खूबी क्या, बस अच्छा बंदा है वो, अच्छा बंदा, तो उसने काफ़ी कुछ मुल्क के लिए किया ये सारा कुछ है, तो इमरान खान को होना चाहिए। इमरान खान मेरे ख्याल में इमरान खान। आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में इमरान खान है। इमरान खान है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बाकी जो अदर लीडर्स हैं, ठीक है, मुझे वो बंदा सिंसियर लगता है। वो बंदे को अगर सेलेक्ट करना चाहूँ ना वो नवाज शरीफ है, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर मैं वही बात करता हूँ, तो बराए मेहरबानी इसको कट ना कीजिएगा, मैं फिर वही बात करता हूँ कि इन ऑप्शन में से नवाज शरीफ बेटर है, ठीक है सर जी, क्योंकि इमरान खान के दौर में आर्टिकल 370 रिवोक हुआ है, आपका जो अभिनंदन है उसको हमने किस तरह, मतलब इमरान खान को छोड़े ना आप, नवाज शरीफ की कोई अच्छाइयाँ बताएं जिसकी वजह से आपने सेलेक्ट किया? सर मैंने सिर्फ उन ऑप्शन में से चूज़ किया, इसके पीछे हिस्ट्री पे जाएंगे तो डिफरेंट क्रिटिसिज्म वगैरह पॉलिटिक्स पे बयानी है, ये मैं इस पर नहीं जाता। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस के पास इख्तियारात ही नहीं है, इतने पावर ही नहीं है। बिल्कुल, इख्तियारात जो आपने सिलेक्शन की है किस बेस पे की है? यार सर जी, जो मैं आपको बात बताता हूँ कि पॉलिटिशियन इस मामले में उनके पास पावर ही नहीं है, इख्तियारात नहीं है। मैं इसमें नवाज साहब को आपने किया ना, पावर थी उनके पास? नहीं, उनके पास भी पावर नहीं थी। उन्होंने तो ये बात भी कही थी ना नवाज शरीफ साहब ने कि हम तो हिंदुस्तान के दिलों से दिलों मिलते हैं, हम अगर आलू चने खाते हैं वो भी खाते हैं, ऐसी भी बात की थी उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि मोदी साहब हमारे बड़े अच्छे यार भी हैं, आपको इस बात कंडेम करेंगे। तो इस मौजू पे क्या कश्मीरियों को इन सब बयानों पे फ़ायदा हो सकता है, या इस बयानिए पे कि यूएनओ जाके कश्मीर के मुद्दे को रखें और कहें कि वाकई में हम लोग लेके आए हैं इमरान खान साहब? अगर आप समझते हैं कि यूरोपियन पावर्स जो हैं, यूएनओ वगैरह, यूनाइटेड नेशंस हैं, वो अगर इस मामले को रिजॉल्व करेंगे तो ये आपकी भूल है। अच्छा सर जी, वो वॉर प्रॉफिटेयर्स हैं सारे, ठीक है, उनको इस मामले को सुलझाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो हल क्या है फिर? कश्मीर के ऊपर डिफरेंट रेजोल्यूशन पास है, पाकिस्तान के पास कितना ज़्यादा है, इवन कि हमारा फ्रेंड जो कश्मीर के मामले में जो रेजोल्यूशन आती है उसको वीटो करता है, ठीक है, पाकिस्तान के सपोर्ट में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है सर जी, ये बिल्कुल ना
पॉलिटिशियन इस मामले में इख्तियारात नहीं है। मैंने नवाज शरीफ को इस बेसिस पे चूज़ किया क्योंकि उन ऑप्शन में से बेटर मुझे वो लग रहा था। क्योंकि इमरान खान को मैं एज अ सिंसियर स्टेट्समैन ना, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं मानता। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में देखा जाता है, पाकिस्तानी बड़ा इस बात को कहते हैं कश्मीर को अलग स्टेट बनना चाहिए, जबकि आपके झंडे को कहीं जगहों पे लगाया भी जाता है। आपको भी इस बात का इल्म होगा बिगन पाकिस्तानी, तो आपको लगता है पाकिस्तानियों का ये कहना है कि उसको अलग स्टेट बनना चाहिए सही है? सर ये भी ठीक है, अगर पाकिस्तान चाहता है कि अलग स्टेट बने तो ठीक है, बनना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये फिर वही बात सर, ये कश्मीर को वापस दिया जाए। अगर वो रहना चाहता है पाकिस्तान के साथ, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान को सिलेक्ट करेगा। तो ये पाकिस्तान अगर चाहता है कि अलग स्टेट होना चाहिए तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिल्कुल। क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन मिल के इस मसले को हल करने में जुड़े हुए हैं, या फिर वो करना ही नहीं चाहते इस मसले को हल? सर ऑब्वियसली करना ही नहीं चाहते। अगर कोई भी चीज़ आपको पता नामुमकिन नहीं है, ठीक, इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर दोनों कंट्री चाहें तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मिल बैठ के ये सोल्यूशन इसका निकल सकता है। लेकिन ये खुद नहीं चाहते कि इसका कोई सोल्यूशन निकले, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों को कुछ ना कुछ मिल ही रहा होगा, इसलिए ये नहीं चाहते कि इसका कुछ इसलिए नहीं चाहते कि क्या हो। बांग्लादेश ने जो ये काम किया है, इस पर आप बांग्लादेशियों को क्या कहना चाहते हैं, किस नज़र से देखते हैं? सर बांग्लादेश कार बंदे की अपनी सोच होती है। बांग्लादेश ने भी कुछ, जो उसके प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, जो डिसीजन लिया उसमें सोच समझ के लिया होगा। अच्छा डिसीजन नहीं, एज अ मुस्लिम मैं तो यही कहूँगा कि अच्छा डिसीजन नहीं है। नहीं हिंदुस्तान के साथ बनाने चाहिए? नहीं, पाकिस्तान को नहीं बनाने चाहिए। पाकिस्तान के पास देखें और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब कि और भी बहुत मुल्क हैं, ठीक है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। तुर्की हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, इराक हो गया, मतलब कि इस तरह और भी काफ़ी मुल्क हैं, सऊदी अरब हो गया, दोहा कतर हो गया, ठीक है। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, ठीक है। इनके साथ अगर सिंसियर रह के काम करे तो मेरा ये ख्याल है कि वो उसको नहीं ज़रूरत कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बनाने की अच्छी ज़रूरत है। उनको चाहिए पाकिस्तान को, वैसे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पे बैठ के बात करें और हल हो जाए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को काम करना चाहिए। फिर उसके बाद काम देखें, अगर आप काम लॉयल रह के करें, ठीक है, कि ना कोई गद्दारी करें काम में, मतलब कि इन सेंस के आप लॉयल बिल्कुल काम रह के करें, ठीक है, तो फिर कर लें काम आप, ठीक है। लेकिन एक लिमिट्स में लाके कॉन्ट्रैक्ट बेस हो काम और सिंसियर काम हो। सिंसियर काम। हाँ। सर जी मैं समझता हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। देखिए ना, मैं आपको सिर्फ छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। जब यहाँ पे टमाटर वगैरह की कीमत 200-300 होती है, तब हम इंडिया के टमाटर जो हैं वो उधर किसान जो हैं उनके सड़कों पर गिरा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर रेट्स नहीं मिल रहे होते, ठीक है। इसी तरह हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं। ईरान वाला भी आपने देखा है किस तरह वो रोड्स वगैरह पे ट्रक्स वगैरह को रोक के उन्होंने मतलब कंडेम किया है कि ये मतलब शियों के मतलब कंट्री से आ रहे हैं या आगे पीछे ट्रेड हो रही है। उनके वहाँ जो मकामी लोग थे, बात सिर्फ करने की ये है सर जी, जितना पाकिस्तान इंडिया के डिसकनेक्शन से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है ना, उतना इंडिया को नुकसान नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हो जाएं तो वाकई में दोनों मुल्कों की काफ़ी तरक्की हो सकती है। देखिए एक होने का मकसद ये नहीं है कि बॉर्डर्स वगैरह को नहीं, बॉर्डर वगैरह नहीं, ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। हमारा बॉर्डर जो है वो डिफाइंड हो गया है, ठीक हो गया, ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। तो सारी ताल्लुकात मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके पे अच्छे हों। और इंडिया के, क्योंकि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाह रहा है, रीजनल सुपर पावर तो है। अब देखें उसका क्वाड के अंदर भी हिस्सा है, वो ब्रिक्स के अंदर भी जाता है, वो शंघाई कॉर्पोरेशन में भी जाता है, ठीक है। हम सिर्फ एक चीज़ को कैश कराते हैं कि चीन के साथ हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची है और अरेबियन सी से गहरी है, इंडियन ओशन से गहरी है। हालांकि मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फेक है। जब आप जियो पॉलिटिक्स पे आते हैं तो वहाँ पे हर नेशन अपने इंटरेस्ट को देखती है। इंडिया देखें कितनी बड़ी मार्केट है, एक चीज़ जो वहाँ पे 1 अरब वो लोग यहाँ पे 22 करोड़ है, ठीक है। तो इंडिया सर जी रीजनल सुपर पावर तो है, वो ग्लोबल सुपर पावर बनने जा रहा है। आपने देखा रिसेंटली उन्होंने किस तरह बरतानिया को क्रॉस किया, दुनिया की 5th बड़ी इकॉनमी बन गई, ठीक है। पर कैपिटा में उनकी वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो कम वगैरह वो मतलब उस मामले में कम है। लेकिन सर जी इंडिया जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में है और हमारी तो डायरेक्शन ही सेट नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ सर जी इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात से जितना पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है ना, उतना इंडिया को नुकसान नहीं है। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे बांग्लादेश की आवाम को? मैं पूरे पाकिस्तान, पूरे मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि सब इकट्ठे होकर रहें। इकट्ठे होंगे तो ही एक होंगे और मजबूत होंगे, नहीं तो ये पार्शली आपको डिवाइड कर करके सुन्नी, वहाबी, शिया इस चक्कर में भी अलग करते रहेंगे और आपको तोड़ते रहेंगे और इस तरह ही जलीलो ख्वार करते रहेंगे। एज आ मुस्लिम मैं यही कहूँगा कि आपको पहले ही मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है, ठीक है। सारे यहूदी अंग्रेज़ मिलजुल के मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सोचने का मुकाम है। तो काइंडली सोचें और कश्मीर का साथ दें। यही देना चाहिए कि यार ये ना करें, तो जो मतलब अपना वो देखें जो जिनके आवाज़ उठाएं, हाँ जी आवाज़ उठाए और हमारे साथ जैसे उनका वो रवैया था, सारा कुछ था, उनको देखे
और सारा मतलब उनको प्रोटेक्ट किया। यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी एज अ मुस्लिम स्टेट, वो भी एक मुसलमान ही है, सारे वहाँ पे रहते हैं, साथ थे बड़े साल हम साथ ही थे, ठीक है। तो उनको चाहिए कि वो ये मीटिंग बाइकआउट करें, ठीक है। इससे ये होगा कि वो हमारे लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब बीइंग अ मुस्लिम ये एक अच्छी बात होगी करने के लिए। बहुत शुक्रिया।